आइए आज हम देख लेते हैं आप-वाऊ का नियम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये नियम किसके लिए है। तो ये आप-वाऊ का जो नियम है वो उपकोषों में उपकोषों या उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए है, इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये कोई वैज्ञानिक होंगे, तो आप-वाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। क्या है? क्रमिक रचना। अतः हम आप-वाऊ के नियम को रचना का नियम भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इस नियम से उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा और घटते हुए स्थायित्व के क्रम में भरे जाते हैं। उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? बढ़ती हुई ऊर्जा और घटते हुए स्थायित्व के क्रम में भरे जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा क्या होगी? कम। उसके बाद उस उपकक्ष में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक। ठीक है, देखिए उपकक्ष कितने होते हैं? 4, S, P, D और F। ये जो यहाँ आपको संख्या दिखेगी, ये संख्या जो है कक्ष है, कक्षों की संख्या है। ठीक है, हमको भरना है इलेक्ट्रॉन उपकक्षों में। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। और उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों की क्षमता कितनी होती है? S की कितनी होती है? 2, P की कितनी होती है? 6, D की होती है 10 और F की क्या होती है? 14। अब देखिए भिन्न उपकक्षों की ऊर्जा वृद्धि इस क्रम में होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन भी इसी क्रम में भरे जाएंगे। यदि हम आप-वाऊ के नियम को समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आप S ऑर्बिटल ले लीजिए, S उपकक्ष ले लीजिए, ये आप P उपकक्ष ले लीजिए, ये D उपकक्ष ले लीजिए और ये F उपकक्ष ले लीजिए। ठीक है, यहाँ आप कर लीजिए 1 से लेके 7 कक्ष कर लीजिए, यहाँ 2 से लेके 7 कक्ष कर लीजिए, यहाँ 3 से लेके 6 कर लीजिए और यहाँ कक्ष कितने कर लीजिए? 4 से लेके 5। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 1s में। फिर कहाँ आएगा? देखिए ये देखिए इस तरह से ये कहाँ आएगा? 2s में। 2s के बाद कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन? 2p में। 2p के बाद कहाँ आएगा? 3s में। 3s के बाद कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन? 3p में। 3p के बाद 4s में। 4s के बाद 3d में। फिर कहाँ आएगा? 4p में। फिर कहाँ आएगा? 5s में। इसी तरह से ये। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना है? 11। कितना होता है? 11। हमको अब 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 1s में। तो 1s, S की क्षमता कितने की है? 2 की है, तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? देखिए ऐसे 2s में। ये तो 2s, S की क्षमता कितनी है? 2, तो हमने 2 भर दिए। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 2p में। और P की क्षमता कितने की? P की क्षमता कितने की होती है? 6 की, तो ये 2p में। कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए हम? 6। तो 2, 2, 4, 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 3s में। कहाँ आएगा? 3s में। तो S की क्षमता कितने की होती है? 2, और हमारे पास चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब? 1, तो हमने 1 भर दिया, तो ये हो गए 11। ठीक, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20। अब हम 20 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहाँ भरेगा? 1s में। तो S की कैपेसिटी कितने की है? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 1s के बाद कहाँ आएगा? 2s में। तो ये 2s की कैपेसिटी कितने? S की कैपेसिटी कितने की है? 2 की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद कहाँ आएगा? 2p में। तो ये 2p। अब p की क्षमता कितने की होती है? 6 की, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहाँ आएगा? 3s में। 3s की क्षमता कितने की होती है? 2, तो ये 2 भर दिए। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 3p में। तो ये 3p, p की क्षमता कितने की? 6। अब यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद कहाँ जाएगा? 4s में। तो s की क्षमता कितने की? 2 की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इस तरह से 20 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप-वाऊ नियम से उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरना होता है।